बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व का पहला दिन उत्तम क्षमा, और हम कर रहे हैं गुरु माँ विज्ञानमती माता जी की उत्कृष्ट पुस्तक संस्कार मंजूषा की पूर्वार्थ का वाचन। पेज नंबर 146। बुद्धो भी बुद्धिमान बना, बुद्धो भी बुद्धिमान बना। इस युग के महान वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ आइंस्टीन अपनी कक्षा में गणित विषय के सबसे कमजोर विद्यार्थी थे। बच्चे उनको बुद्धू या आइंस्टाइन के नाम से चिढ़ाते थे। कभी कभी बुद्धू शब्द की चिट बनाकर चिपका देते थे। इतना होने के बाद भी वह चिढ़ता नहीं था, हर समय गणित सीखने का पुरुषार्थ करता रहता था। एक बार अध्यापक ने बहुत बार सवाल समझाकर फिर आइंस्टीन से पूछा तो वह भोंदू या आसपास के बच्चों की तरह ताकता रहा। जब अध्यापक ने गुस्से में आकर कहा, तुम 7 जन्मों में भी गणित नहीं सीख सकते, गणित छोड़कर कुछ और विषय सीखो, यह बात आइंस्टीन को चुभ गई। उसने कठोर परिश्रम किया और फलस्वरूप बहुत बड़ा गणितज्ञ बन गया। सच है, पुरुषार्थ से किसी कार्य को भी सिद्धि सच है, पुरुषार्थ से किस कार्य की सिद्धि नहीं होती। यदि बच्चों के चिढ़ाने आदि के कारण स्कूल जाना बंद कर देता है तो उसको समझावें कि तुम बच्चों के चिढ़ाने पर चिढ़ो नहीं, उसको मजाक समझो, अपना अपमान नहीं। उनके साथ घुल मिलकर अच्छी मित्रता के साथ रहो। तुम जितना चिढ़ोगे उतना ही वे ज़्यादा चिढ़ाएंगे। जैसे किसी पागल को कोई कुछ कहता है और वह उसको सुनकर यदि चिढ़ता है तो गाली देने लगता है, तो लोग उसे बार बार वही बातें कहकर चिढ़ाने लगते हैं। अपन पागल थोड़े ही हैं, अपने को चिढ़ना नहीं चाहिए। तुम नहीं चिढ़ोगे तो वह अपने आप चिढ़ाना बंद कर देंगे। लिंकन की दृढ़ता। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक बहुत गरीब परिवार के बच्चे थे। बचपन से ही सौतेली माँ ने उनको प्यार एवं संस्कार देकर पालन पोषण किया था। उनकी पढ़ने में बहुत रुचि थी, लेकिन पढ़ने के लिए उनके घर में कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ तक कि दीपक जलाने के लिए मिट्टी का तेल तक नहीं था। उनकी माँ जब मजदूरी करके लौटती थी, जब बाजार से कागज़ के टुकड़े इकट्ठे करके ले आती थी और थोड़े थोड़े कागज़ जलाकर अपने बेटे के पढ़ने के लिए प्रकाश करती थी। स्कूल के बच्चे अब्राहम को, बड़ा पढ़ने वाला आया है, खाने को तो मिलता नहीं और साहब चले पढ़ने को। अरे ये तो पढ़ पढ़ कर बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है, आओ रे पढ़ लेने दो इसको, ये तो मेरिट लिस्ट में नाम लेने वाला है आदि। अनेक प्रकार से उनकी मजाक उड़ाते थे, उन्हें चिढ़ाते थे। कभी कभी तो बड़े बड़े लोग तक उनको मनचाहा कह देते थे। यहाँ तक कि कोई लोग तो उसकी माँ तक को भी कह देते थे, अरे पहले भोजन की व्यवस्था तो कर लो, फिर बच्चे को पढ़ाना। लगता है तुम तो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर बनाओगी। ऐसे बुद्धिमान तो हमने कहीं नहीं देखे जो भूखे सोते हों और बच्चे को पढ़ने भोजन भेजते हों आदि कड़वी बातें कहकर चिढ़ाते, गुस्सा दिलाकर बच्चों की पढ़ाई बंद कराने के लिए मजबूर करते रहते थे। लेकिन उन माँ बेटे ने एक भी बात का बुरा नहीं माना। वे उनकी बातों को मूर्खों का प्रलाप समझते थे। वे अपने काम से पीछे नहीं हटे। तीसरी चौथी कक्षा के समय तो वे बाजार की खंबे की लाइट के पास जाकर पढ़ते थे, मेहनत करते, इसीलिए प्रतिवर्ष फर्स्ट डिवीज़न पास भी होते थे। इस प्रकार इन परिस्थितियों में भी बुरा न मानकर, किसी की बातों से नहीं चिढ़कर वे भविष्य में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यदि वे उन नासमझ लोगों की बातों से चिढ़ जाते, पढ़ाई लिखाई बंद कर घर बैठ जाते,
तो जीवन में कभी सुख के दिन नहीं देख पाते। इसलिए अपने को किसी की बातों पर ध्यान नहीं देकर मात्र पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। यदि बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो बार बार उसे डांटकर, या तुम पास नहीं हो सकते हो, तुम्हारे तो कभी रैंक बन ही नहीं सकता, तुम तो गंवार हो, गाय चराओगे, सही में तुम तो गधे हो, तुम्हारी दिमाग में तो गोबर भरा है, आदि आदि कहकर उसे हतोत्साहित नहीं करी, अपितु उसकी पढ़ाई के अनुकूल व्यवस्था करी। ट्यूशन लगवाएं, आप स्वयं पास में बैठकर पढ़ाएं, कभी डांट कर तो कभी प्रलोभन देकर एक स्थान पर बैठकर एकाग्रता से पढ़ने की प्रेरणा दें, क्योंकि जबरदस्ती किसी में ज्ञान भरा नहीं जा सकता। पूर्वोपार्जित कर्म के अनुसार अच्छे बुरे कार्य होते हैं, फिर भी पुरुषार्थ के माध्यम से कर्मों को भी बदला जा सकता है तथा मूल से भी नष्ट किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं हो तो शाश्वत आत्मिक सुख को कोई भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि बहुत मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिले तो भी आप उसे हीन दृष्टि से नहीं देखें, उसकी तरफ ध्यान देना बंद करके उसका भविष्य नहीं बिगाड़ें। उसकी रुचि जिस तरफ हो उस तरह का योग्य काम सिखाकर बच्चे के भविष्य को बनाने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही वाचन गुरु माँ विज्ञानमती माता जी के चरणों में वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ।